हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। मैं विकास मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का मिसलिनियस करने वाले हैं, जिसका मिसलिनियस का पार्ट 1 है ये, जिसमें आज हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को जो पिछले प्रीवियस क्लास में मैंने इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कराया था 3/3 का, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपकी एनसीईआरटी के, आप लोगों ने उसको भी बहुत अच्छे वे में सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको कोई इश्यूज आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं उस क्वेश्चन को आपको पब्लिकली मैं करा दूंगा और आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, जिस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आप बता देंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। मैं आपको इस टॉपिक को कराने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि इस वाले मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो है, इसमें आपका प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा, जो आपने 11th क्लास में चैप्टर 4 में थोड़ा मोड़ा PMI पढ़ा था, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें आप पहले P1 इज ट्रू करते थे, उसके बाद PK इज ट्रू करते थे, फिर PK+1 इज ऑल्सो ट्रू करते थे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन कहता है कि लेट A इज इक्वल टू दिस, शो दैट AI का मतलब इंट्रोडक्शन है, A और B कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन जो कैपिटल A है वो आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन कहता है कि AI प्लस BA की पावर n इक्वल टू में A की पावर n I प्लस n A की पावर n माइनस 1 BA, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, n बिलोंग्स टू n का मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर का मतलब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। तो LHS ये रहा और RHS ये रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पुट करा सबसे पहले लेट, आपने यहाँ पे पहले इसे लेट किया ऐसे कि लेट Pn इज इक्वल Pn डॉट लेट किया आपने इसको। उसके आपने क्या करा, पुट किया LHS में n इज इक्वल टू 1। जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो भाई उसकी पावर 1 है, तो फाइनली वही आंसर आएगा। RHS में आपने 1 रखा तो किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनली ये आपके पास इस तरह से आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो LHS और RHS आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब P1 इज ट्रू। इसका सेकंड स्टेप आपके पास होता था, नाउ वी एज्यूम दैट PK इज ट्रू। हम मान लेते थे कि PK क्या है, ट्रू है। तो इसके बाद PK ट्रू है तो आपने जहां जहां n था वहां क्या पुटअप करा कि K पुट कर दिया। तो आपने लिखा AI प्लस B A की पावर K इक्वल टू में A की पावर K I प्लस K A K माइनस 1 BA। ये आपने जो आपके पास इक्वेशन है, आपने वहां पे n के जगह पे K रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इतना करने के बाद बोलते थे नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हमें प्रूफ करना होगा कि PK+1 इज ऑल्सो ट्रू, वो भी ट्रू है। तो इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जहां जहां इस बार n था वहां पे आपने अब K+1 पुट कर दिया, K+1 K+1। अब आप एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर n की जगह पे K+1 पुट करूंगा और वो माइनस पहले से ये, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो फाइनली K बचेगा। इसके पास ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप सॉरी आपके पास थर्ड स्टेप होता था, क्या करता था, आप इस LHS को स्प्लिट कर कर आपको ये लेके आना था। अगर ये आंसर आप ले आते तो प्रूव हो जाता था PMI। तो आपने LHS उठाया, LHS आपके पास क्या बोलता है, AI प्लस B A की पावर K+1। अब आप जानते हैं, इसे आप ब्रेक कर देंगे कि A की पावर K और दिस इज दिस, तो यानी मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, कुछ भी नहीं है 1 है, तो ये इस तरह तोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू आप पहले ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को आपने यहाँ पुटअप कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने वही मल्टीप्लाई का इस तरह से सिंबल लगा दिया। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी एक बात ध्यान रखेंगे आप कि अगर 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 मैं क्या करूं, A को I के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वो A में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और कभी भी I को I के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो I² नहीं, वो ऑलरेडी I ही कन्वर्ट रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो आपने क्या करा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए ध्यान से। अब A ये तो हो गया K+1 और ये खाली I ही कन्वर्ट रहेगा, प्लस जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया A की पावर K B, और A और I जब मल्टीप्लाई होंगे तो वापस A ही बन जाएगा, बताया मैंने भी आपको। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर K माइनस 1 है और यहाँ A की पावर 1 है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, वो A की पावर K बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो वो पावर उस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर K और ये B A और A और I जब मिलेंगे तो वापस A ही बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो K की पावर K माइनस 1, ये B और B मिलके B का स्क्वायर, A और A मिलके A का स्क्वायर, तो ये इस तरह से आंसर आ गया। अब इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि A की पावर K यहाँ भी है और A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है। तो आपने इस पूरे में से क्या करा, A की पावर K A B या B और ये कैपिटल A आपने क्या करना, बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 1 प्लस यहाँ बचा आपके पास खाली K। फाइनली इसको आपने एज इट इज लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब
आपके पास RHS तो आपको ये लेके आना है, लेकिन ये एक आपके पास फाइनल मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यू बच रही है, तो आपके पास अगर ए की वैल्यू 0 1 0 0 है तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0 0 0 ही आएगी, आप इसे फाउंड आउट कर लेंगे। अब आप जैसे ही आप ये 0 0 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास जो आंसर आया वो फाइनली ये तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आएगा, तो यानी LHS बराबर है RHS के, तो हैंस इट इज प्रूव। ये प्रूफ होने के बाद आपको एक लास्ट में एक लाइन लिखनी है जो आप वहाँ पे लिखते थे एग्जाम उसमें क्वेश्चन में। वो लाइन ये है बच्चों कि दिस शोज Pn इज ट्रू for n is equal to k plus 1, then by the principle of mathematical induction Pn is true for all positive integer value of n। यानी कि ये सबके लिए क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे उसके लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, कहता है इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 3/3 का मैट्रिक्स है और प्रूफ करना है a की पावर n इज इक्वल टू में 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। ये इस तरह से दिया हुआ है, तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। स्टार्ट करते हैं। लेट Pn इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू में दिस आपने बिल्कुल एज्यूम किया। उसके बाद n की वैल्यू आपने जब 1 पुट करी तो 1 पुट करोगे तो आपके पास a बना, तो a तो आपके पास यही आ गया। लेकिन जब आपने RHS में क्या करा, 1 पुट करा तो ये इसकी पावर 1 में से 1 1 में से 1 1 में से पावर 0 हो गई सबकी, जब जानते हैं और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। अब LHS और RHS बराबर है तो आप बोलोगे नाउ LHS बराबर RHS का मतलब P1 इज ट्रू। उसका सेकंड स्टेप क्या होता है, नाउ वी एज्यूम दैट PK इज ट्रू। हमें PK इज ट्रू लेना पड़ता है, तो PK इज ट्रू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A की जगह पे K रखना है, N की जगह पे K रखना है, फिर आपने यहाँ पे K -1 K -1 इस तरह से पुटअप किया, तो बहुत ईजी वे में आप कर सकते हो इसको। नाउ वी शैल प्रूव दैट, तीसरा स्टेप, K+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो K+1 ऑल्सो इज ट्रू, तो फिर आपने LHS में K+1 रखा और ये आपने जैसे ही आप इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर K+1 रखेंगे तो -1 से +1 कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचा 3K 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 3K, ये आपके पास बच गया। यानी आपको RHS ये प्रूफ करना है। अब आप जानते हैं कि हमारा स्टेप ये है कि आप LHS को उठाएंगे और RHS लेके आएंगे, तो बिल्कुल सिंपल वे में आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छे से PMI करना है आपको। आपने LHS को उठाया, LHS है a की पावर K+1, इसको आपने ब्रेक करा a की पावर K इंटू में a। अब a की पावर K की वैल्यू आप कहाँ से लेके आ सकते हैं, यहाँ पर आपने लगाया है यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज़ किया और उसकी वैल्यू a की पावर K की वैल्यू ये रही थी और a की वैल्यू ये रही थी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है कि रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया और प्लस का निशान लगाते गए। बहुत इजी वे में आपने मल्टीप्लाई कर लिया। आपको जब पता है, आपको मल्टीप्लाई यहाँ सिखा रखा है मैंने पिछले सेशन में, आप कर सकते हैं नाम से। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जब ये कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई होता तो आप तभी तो इनकी पावर को प्लस करते, तो आपने अगर इसमें से 3 की पावर K-1 को बाहर कॉमन निकाला तो 1 + 1 + 1 यानी कि आपके पास 3 बचा। सब में सेम प्रोसेस बन गया। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 3 + 3, तो अगर मैं यहाँ से 3 को बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1, तो फाइनली 3 हो गया आपके पास। सपोज यहाँ पे 3 की पावर K है, यहाँ भी 3 की पावर K है, 3 की पावर K है, 3 की पावर K है, तो अब अंदर क्या बचा आपके पास, 1 2 3, तो 3 बचा, तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से फिर हम ऐसे यहाँ पे इन क्वेश्चन को करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पावर सबके ऊपर क्या है, 1 है, कुछ पे नहीं तो 1 है। जब इनके पावर को प्लस करे जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 की पावर K 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 3 की पावर K, सब में आपके पास 3 की पावर K बचा, तो फाइनली आपके पास RHS आ गया, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए प्रैक्टिस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको बताना है कि a की वैल्यू ये रही, प्रूफ करना है आपको ये वैल्यू, और इस तरह से फिर आप क्वेश्चन को करेंगे। कोई इश्यू तो आएगा, बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये 3rd क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आपको खुद अभी सेशन में कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हम मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे आपको चैप्टर 4 की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।